घर घर अभियान के तहत तीर्थ पुरोहित महासंघ ने श्री गोपाल मंदिर मथुरा में मनाई गई गीता जयंती। रिपोर्ट यज्ञदत्त चतुर्वेदी मथुरा। दिनांक 11 दिसंबर 2024। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ द्वारा घर घर में मनाए गीता जयंती अभियान के तहत द्वितीय दिवस श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के सानिध्य में गोपाल मंदिर मथुरा में मनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागनाथ चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी, बॉबी एवं पंडित मुरारीलाल उपाध्याय ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम महाराज श्री का पूजन तथा सम्मान किया तथा दिनेश चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदी द्वारा 11 विद्वानों आचार्यों का सम्मान किया, जिसमें मुख्य रूप से व्याकरणाचार्य पम कृष्णचंद्र शास्त्री, देवदत्त शास्त्री, आचार्य कुंजकिशोर जी, मुरलीधर जी शास्त्री, पुरुषोत्तम जी शास्त्री, लाला बाबा, हलधर बाबा उपरांत विद्वानों द्वारा श्रीमद्भागवत गीता जी का पाठ किया। ब्रजमंडल महामंत्री यज्ञदत्त चतुर्वेदी ने बताया, घर घर पर हो गीता जयंती के अभियान के तहत आज मोक्षदा एकादशी पर ब्रज में प्रमुख मंदिरों में मनाई गई। कार्यक्रम के समापन पर महाराज जी ने आशीर्वचन में कहा, पुण्य का बड़ा हर्ष का आज शुभ दिन है। आज मासानाम मार्गशीर्षोहम में शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है, ये मोक्षदा एकादशी, जो उत्तरायण काल में फल होता है, वो आज की एकादशी जो मोक्षदा एकादशी है, उसमें वही फल की प्राप्ति होती है। ये मोक्षदा एकादशी भगवान के ही अंग से प्रकट हुई है। ये वैष्णवों का परम धन है। जैसे कि ये एकादशी हैं, गंगा जी हैं, तुलसी दल है, गीता जी हैं, ये सभी मोक्ष के देने वाले हैं। आज दूसरी एकादशी है, उत्पन्न हुई उत्पन्ना को मार्गशीर्ष में, और दूसरी एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की ये मोक्षदा एकादशी है। आज के ही दिन भगवान ने भयंकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मोह को दूर करते, जो संपूर्ण वेदों का सार, शास्त्रों का सार और अपने मुख से अपने वचनों को अमृत के स्वरूप अर्जुन के लिए प्रदान किए थे, वही ये गीता जी हुई। ये गीता जी सनातन है, अपने भगवान सनातन है। भगवान के मुख से निकला हुआ जो वचन है वो सनातन है। यही सनातन धर्म के रूप में निरंतर भगवान से प्रदत्त जो वचन है वो इस गीता शास्त्र में है। इस गीता शास्त्र की महिमा को सभी ने मान्य किया है। जिस प्रकार धर्म के क्षेत्र में इसकी मान्यता है, उसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में भी देखिए गीता की महत्ता है। अनेकों वेदों, रामायण, महाभारत, अनेकों ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत, परंतु न्यायालय में जहाँ न्याय होता है उसमें केवल गीता की शपथ दिलाई जाती है और गीता पे हाथ धराया जाता है। अन्य कोई शास्त्र नहीं उस जगह पे आते हैं। तो गीता का कितना महत्व है, क्यों? मुख पद्मात् विनिसृता, भगवान के मुख से ये निकला है। ये अमृत वाणी है, देव वाणी है। ये गीता जो है वेदों का ही सार है, उपनिषद के रूप में है। इसके लिए प्राणी मात्र के लिए अपने जीवन में इसमें कहा हुआ जो भगवान का वचन है उसको उतारना चाहिए, उसको मानना चाहिए। इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति सभी का, वैराग्य का वर्णन किया है। उनका आधार लेकर के कहीं भी गति अवरुद्ध हो, गीता को देखो, गीता से शांति मिलती है और मार्ग मिल जाता है। जैसे अर्जुन ने भगवत वचनों को मान करके और इस गीता के लिए ग्रहण की, तो अर्जुन केवल मात्र एक द्वार बनाया था। श्रोता जो है उसमें जो अर्जुन है और वक्ता स्वयं भगवान है। तो अर्जुन को लक्ष्य करके पूरे संसार के जितने भी जीव प्राणी हैं उन सभी को गीता का संदेशा दिया है भगवान।
ये सब गीता की महिमा है। अभी आप सुन चुके हैं और बहुत सी गीता की महिमा है पद पद पे। अभी आपने जो पाठ किया उसमें भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, जो तुझको मैंने स्वरूप दिखलाया है तेरी जिज्ञासा पर, उसने जिज्ञासा की थी आपका उग्र रूप कौन सा है, उस उग्र रूप में सभी स्वरूप दिखला दिए हैं, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। तो भगवान का उग्र स्वरूप तो अपने यहाँ नरसिंह रूप के लिए ही मानते चले आए हैं। तो ऐसा भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखा के कहा है कि ये स्वरूप जो तुझको दिखलाया, दूसरा कितना भी तपस्या करने वाला, कितना भी तपस्वी हो, मैं ये स्वरूप को किसी को नहीं दिखलाता हूँ। तो उस पर विशेष ये कृपा हुई है। अब मैं जो कहता हूँ वो कर। ये सब मारे हुए हैं, मैंने मार दिए, मैं उंगली दिखलाऊंगा और तू बाण छोड़ता जा, सब मर जाएंगे, ये तू घबरावे मत, कोई संबंध को विचार मत करे। इस प्रकार उसको उसके कर्म पथ पे प्रेरित किया। ऐसी ये गीता है, सभी को ज्ञान देने वाली है। और गीता ज्ञान सभी के लिए हृदय में धारण करना है। कभी भी समय मिले एक अध्याय का तो इसका नियम बना लेना चाहिए। जब समय मिले, जब बैठ करके कहीं भी शांति से गीता का थोड़ा अध्ययन करो, मनन करो, बस यही। और कहीं कोई सत्संग नहीं होता है। अब सत्संग को भटकते डोलिए सत्संग नहीं होता, गाने बजाने हो जाती हैं। परंतु यदि सत्संग करना है तो भागवत गीता रामायण को स्वयं खोल करके बैठिए और उनके प्रसंगों को देखिए, उनको वक्ता और अपन श्रोता बन करके उसमें आनंद लें। आज के इस महापर्व पर मेरा सभी के लिए यही शुभ संदेश है कि गीता का आश्रय नहीं छोड़ें। ये जीवन भर और मरण के समय तक ये संग देने वाला ये ज्ञान तत्व है, इसके लिए कभी नहीं भूलें। जय गोपाल।